जिंदगी में पहचान बनाना जरूरी है। यह क्या बहू, तुमने तो हद ही कर दी। अभी शादी को मुश्किल से 1 महीना हुआ है और तुम साधारण से कपड़े पहनकर बिना मेकअप ऑफिस जा रही हो। लोग क्या कहेंगे? सब कहेंगे कि तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। कम से कम कुछ आभूषण तो पहनने ही चाहिए। बढ़िया सी साड़ी पहनकर जाओ तो लगे कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। शायदा जी अपनी बहू रुचिका से बोली, मम्मी जी मुझे ऑफिस जाना है और आप तो जानती हैं ना कि ऑफिस में साधारण वेशभूषा ही अच्छी लगती है और भारी आभूषण तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने चूड़ा तो पहना ही है और रही मेकअप की बात, ऑफिस में तो हल्का मेकअप ही अच्छा लगता है। साड़ी पहनकर पूरे दिन बैठना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मुझे तो अभी साड़ी पहनने की आदत भी नहीं है। यह सुन शायदा जी मुंह में बड़बड़ाने लगी। ये आजकल की बहुएं तो अपनी मनमानी करती हैं। इन्हें तो परिवार के स्टैंडर्ड और इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। रुचिका बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप ऑफिस चली गई। रुचिका और गौरव की 1 महीना पहले ही शादी हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में इंजीनियर थे। दोनों का प्रेम विवाह था। रुचिका मध्यम वर्गीय परिवार से थी जबकि गौरव का परिवार उच्च वर्गीय था। गौरव की मम्मी शायदा जी दिखावे में बहुत ही यकीन रखती थीं। रुचिका के माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे जबकि उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। हालांकि आर्थिक रूप से उनका परिवार ठीक ठाक ही था लेकिन परिवार का रहन सहन साधारण था। वे लोग दिखावे से दूर थे। रुचिका की सास आधुनिक रहन सहन और दिखावे में यकीन करती थी। उन्हें हर समय सज धज कर रहना पसंद था जबकि रुचिका को वक्त और ज़रूरत के हिसाब से तैयार होना पसंद था। घर में वह सादगी से रहना पसंद करती थी। शायदा जी स्वयं को अधिक होशियार और मॉडर्न समझती थी, इसीलिए वह रुचिका को नीचे दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। आज शायदा जी के यहाँ किटी पार्टी थी। सोसाइटी की सारी महिलाओं को उनके घर आना था। रुचिका ने ऑफिस से छुट्टी ली थी। शायदा जी रुचिका को निर्देश देते हुए बोली, बहू आज तुम अच्छे से तैयार होना और हाँ, सारे आभूषण भी पहनना। रुचिका तैयार होकर आई तो शायदा जी गुस्से में बोली, तुम्हें इतनी बार समझा चुकी हूँ लेकिन फिर भी तुम हल्की साड़ी पहनकर आ गई हो। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं कि शादी की बात ससुराल में कैसे रहते हैं। वैसे तो रुचिका सासू माँ की बात को दिल से नहीं लगाती थी लेकिन आज जब सासू माँ उसकी माँ को बीच में ले आई तो वह अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बोली, मम्मी जी मेरी माँ ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना मैं भी आपको जवाब दे सकती हूँ। रही बात व्यक्तित्व की पहचान की, वह भारी पहनावे और आभूषणों से नहीं होती बल्कि उसकी शिक्षा और आचार व्यवहार से होती है। शिक्षित होने के कारण इतना तो मैं भी जानती हूँ कि किस अवसर पर क्या पहनना है। खैर इतने में सोसाइटी की महिलाओं का आना जाना शुरू हो गया। रुचिका ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया। उसने सभी सदस्यों को अपने हाथों से सर्व किया और खूब आव भगत की और पार्टी में सरप्राइज गेम भी खिलाए और सभी विजेताओं को खूबसूरत उपहार दिए। सभी महिलाओं ने रुचिका की मैनेजमेंट की खूब प्रशंसा की और शायदा जी को इतनी अच्छी बहू मिलने के लिए बधाई दी। अब शायदा जी चुप थीं। शायद वे समझ रही थी कि व्यक्ति का व्यवहार और गुण ही उसके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। वस्त्र और आभूषण तो केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व ही निखारते हैं जबकि व्यक्ति का आंतरिक सौंदर्य तो व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते हैं। आपको क्या लगता है इस विषय में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।